तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो ये आज 19वीं वीडियो होने वाली है जो हम चला रहे हैं सीरीज 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस क्वेश्चन की फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जिस प्रकार मोतियाबिंद का संबंध नेत्र विज्ञान से है उसी प्रकार न्यूरोसिस का संबंध से है। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूरोसिस है ये एक मानसिक बीमारी है, ये न्यूरोसिस एक मानसिक बीमारी है। तो यहाँ पर ये मनोविज्ञान से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें तो जैसे नेफ्रोलॉजी जो है इसमें गुर्दों का अध्ययन किया जाता है या किडनी का अध्ययन किया जाता है, नेफ्रोलॉजी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या निम्न में से फाइल का कौन सा प्रकार एक या एक से अधिक फाइलों के कंप्रेस्ड वर्जन को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए जिप, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिप का कोई फुल फॉर्म नहीं होता तो आप लोग फुल फॉर्म मत देखना। और डीओसी का मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है, पीडीएफ का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, और ईएक्सई का एग्जीक्यूटेबल होता है फुल फॉर्म। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या पहला वेब ब्राउज़र किसके द्वारा बनाया गया था। तो पहला वेब ब्राउज़र जो था वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था और इन्हीं के द्वारा www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ प्लस पॉइंट की बात करें, मतलब कुछ अगर ब्राउज़र के एग्जांपल बताएं तो जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेट स्केप ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र है, ये सब वेब ब्राउज़र के एग्जांपल हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए कुंजी दबाएं। तो कौन सी कुंजी इसमें दबाना पड़ता है, तो अल्ट प्लस इंटर दबाने से, अल्ट प्लस इंटर दबाने से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन ड्रा हो जाती है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप वेब पेज पर दिखने वाले एक रिक्त स्थान पर क्लिक किए जाने पर एक अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, तो इसको हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग विकीपीडिया पे अगर कुछ पढ़ते होंगे तो जो ब्लू कलर से लिखा होता है, तो ब्लू कलर के ऊपर अगर हम लोग लेटर है या कोई वाक्य लिखा है तो उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग एक नए डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाते हैं। तो वही हमारा क्या है, हाइपर लिंक है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है इसमें गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के पंजीकरण की वैधता को रिक्त स्थान तक बढ़ा दिया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून 2022। 30 जून 2022 ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर पृथ्वी की सतह को 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक वायुमंडल की मुख्य परत कहलाती है। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी परत है। तो पहली परत का अगर हम लोग बात करें, क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल जो होता है इसकी रेंज होती है 0 से 10 किलोमीटर। फिर 0 से 10 किलोमीटर के बाद आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल का रेंज होती है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद समताप के बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल की जो होती है 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर रेंज होती है। और मध्यमंडल के बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल जिसको तापमंडल भी बोलते हैं, आयन मंडल की रेंज होती है 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर। फिर आयन मंडल के बाद आता है हमारा बहिर्मंडल, सबसे लास्ट वाला मंडल आता है। बहिर्मंडल की जो होती है 500 किलोमीटर और ऊपर तक, और ऊपर तक। ठीक, 500 से ऊपर वाले को हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर रेंज पूछा है 10 से 50 के बीच में। तो देखिए 10 से 50 में हमारा समताप मंडल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बिहार का शोक कहलाने वाली नदी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, तो जो कोसी नदी है इसी के कारण बिहार में बाढ़ आता है यहाँ पर, तो इसको हम लोग शोक की नदी बोलते हैं। तो यह जो कोसी नदी है यह तिब्बत से निकलती है और चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है। तो यहाँ पर इसकी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये ओजोन लेयर संरक्षण के लिए बनाई गई थी। तो अगर इसको हम लोग बात करें कि इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे इस प्रोटोकॉल पे, तो 1987 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या 1919 के अंत में भारत में रिक्त स्थान सुधार की घोषणा की गई थी। तो ये माउंटेन चेम्सफोर्ड की सुधार की घोषणा की गई थी। ये 1919 सुधार अधिनियम है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ। ठीक, तो ये 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा वर्ष 1951 में शुरू की गई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पर देखिए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है,
तो ये सब जो हैं 1991 में शुरू की गई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं हैं, तो इनको हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जमा भूजल को हम लोग जल वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के कुछ और जो घाटियाँ हैं उनके उद्यान हैं या घाटी हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पूछा है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में और जैसे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है और जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम बंगाल में है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि ये प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है, तो अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 108 में। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 1। अब कैसे होगा मैप पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर त्रिपुरा है, ये वाला त्रिपुरा है हमारा, ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा देखिए उत्तर, ठीक, इधर उत्तर है, ये उत्तर हुआ, फिर दक्षिण और पश्चिम में तीन तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसी तरीके से हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। ठीक है, तो मैप पे आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या? ब्लैक पैगोडा। और जो सूर्य मंदिर है ये 1984 में यूनेस्को में ऐड हुआ था। ठीक है, और यहीं पर जहाँ कोणार्क मंदिर स्थित है यहीं पर चंद्रभागा मेला हर साल यहीं पर लगता है। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3702 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया पूछी है गोवा की, तो अगर बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है अकॉर्डिंग टू एरिया, तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो अगर गोवा की हम लोग राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पणजी हो जाएगी। इसमें केवल 2 जिले हैं, एक उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा, और यहाँ पर सबसे बड़ी सिटी जो है वो वास्को डिगामा है। ठीक, तो ये प्लस पॉइंट याद रखेंगे गोवा में। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उप राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति हमारे एम वेंकैया नायडू हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सिरस और क्यूमुलस के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बादल के प्रकार हैं। तो देखिए सिरस और क्यूमुलस बादल 3 टाइप के होते हैं, और तीसरा जो है यहाँ पर पहला ये है सिरस, दूसरा क्यूमुलस, और तीसरा जो है तीसरा टाइप जो है ये स्ट्रेटस है, स्ट्रेटस। ठीक, तो बादल 3 प्रकार के होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इनसे अधिक नहीं हो सकती। तो राज्यसभा में 250 से सीटें अधिक नहीं हो जा सकती, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 नहीं हो जाएगा। तो देखिए 250 में सीटें कितनी कितनी होती हैं, तो इसमें 12 सीटें तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और जो बची हुई 238 सीटें हैं इनको निर्वाचन के जरिए सीटें ली जाती हैं, इनका चुनाव होता है उसके जरिए फिर ये 238 सीटें भरी जाती हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है या निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग राजस्थान के कुछ और नृत्य देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, घपल, ये कुछ यहाँ के इंपॉर्टेंट नृत्य है राजस्थान के। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित जीव और भौतिक कारक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है रिक्त स्थान एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हामिंग बर्ड। तो हामिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, प्लस में हामिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और यहीं पर अगर बात करें कि सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग प्रेजेंट टाइम पे सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है।
फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उगादी जो है ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यहीं पर हम लोग जो आंध्र प्रदेश के कुछ और प्रसिद्ध त्यौहार देख लेते हैं। तो जैसे दशहरा है, दक्कन महोत्सव है, ब्रह्मोत्सव, फिर भीष्म एकादशी है, संक्रांति है, त्यागराज महोत्सव है। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करते हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा देखिए वेन डायग्राम से है। तो इसमें कह रहा निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन डायग्राम चुने। तो देखिए यहाँ पर सूर्य, बृहस्पति और सौरमंडल। तो देखिए सौरमंडल हमारा ये हो गया सौरमंडल। फिर सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य आएगा और सूर्य के बाहर एक उसी में सौरमंडल के अंदर होगा बृहस्पति ग्रह। देखिए सूर्य और ग्रह अलग अलग होंगे, सूर्य तारा है और बृहस्पति ग्रह है और ये हमारा सौरमंडल है। तो इस तरीके की आकृति बन गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें, इस न्यायालय में जो शंभुनाथ पंडित थे, ये न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, पहले भारतीय कौन थे? शंभुनाथ पंडित। ठीक, कोलकाता जो में न्यायालय बना था उसमें न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा निम्न कोट का भूरा कोयला होता है जिसमें नम्यता के साथ साथ उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर देखिए यहाँ पर निम्न कैटेगरी का पूछा है, तो अगर हम लोग बात करें कि जो उच्चतम रैंक का कोयला होता है उसको क्या बोलते हैं, तो जो एंथ्रेसाइड होता है, एंथ्रेसाइड ये कोयले का उच्चतम रैंक का होता है। ठीक है, और ये जो पीट है, ठीक है, तो पीट को कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था को हम लोग पीट कहते हैं। ठीक, कोयले से निर्माण के पहली अवस्था को पीट बोलते हैं। फिर क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। इसमें कह वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर न्यूनतम राशि पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम तो दे रखा है बस, बट इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है, अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम लिमिट कितनी है आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस की और एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट सेम है, 10 लाख है। ठीक है, लेकिन एनईएफटी की जो है वो मिनिमम लिमिट उसमें कोई नहीं है। ठीक है, एनईएफटी जिसको हम लोग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं, इसकी मिनिमम लिमिट कोई नहीं है बट मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है, 10 लाख पर डे है। लेकिन इसमें भी बढ़ घट सकती है। कैसे बढ़ सकती है? देखिए अगर आप नॉर्मली जाओगे तब तो 10 लाख है, लेकिन अगर बिजनेस है तो बिजनेस के जरिए आप कोई भेज रहे हो, आपका बिजनेस अकाउंट है तो उसमें नो लिमिट है, या फिर कोई आप उसमें विस्तार वाला है, विस्तार कर रहे हैं अपने अकाउंट में, तो विस्तार वाले में भी नो लिमिट है। ठीक, तो दोनों में 10 लाख की मैक्सिमम लिमिट है आरटीजीएस और एनईएफटी, लेकिन बिजनेस और विस्तार के लिए नो लिमिट है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? ठीक, तो ये 1931 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो यहाँ पर जो गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, लेकिन पहले में नहीं लिया था, लेकिन दूसरे में गांधी जी ने दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिए थे। और जो तीनों की तीनों गोलमेज सम्मेलन थी ये लंदन में हुई थी। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था? ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो देखिए ओलंपिक में रजत पदक जीते थे तो ये कौन थे? तो पूर्व भारतीय पहलवान थे, सुनील कुमार पूर्व भारतीय पहलवान थे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है नवंबर 2017 में संगीत में योगदान के लिए किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं ये प्लस पॉइंट के तौर पे कि 2019 तक अगर हम लोग बात करें, केवल 2019 तक केवल 5 क्रिएटिव सिटी थी। तो 5 क्रिएटिव सिटी में जैसे जयपुर था, वाराणसी थी, चेन्नई थी, मुंबई थी, हैदराबाद था। लेकिन अभी लेटेस्ट 2021 में एक और ऐड हुआ है, 2021 में 6वां ऐड हुआ है श्रीनगर। तो श्रीनगर को क्राफ्ट और लोक कला के क्षेत्र में इसको ऐड किया गया है यूनेस्को में। ठीक है, और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए ऐड किया गया था 2019 में, मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में 2019 में ऐड किया गया था। तो अभी तक 6 सिटी हो गई हैं जो क्रिएटिव सिटीज़ यूनेस्को में सम्मिलित हैं। ठीक, तो 6वीं हमारी ये श्रीनगर है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जोनास साल्क
के द्वारा की गई थी, ये सी हो जाएगा और सी हमारा पहले ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का क्या अर्थ है, तो LTT का फुल फॉर्म है यहाँ पर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम ठीक। तो यहाँ पर पहले टी का अर्थ पूछा था तो टाइगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण के क्षेत्र में संस्थापक है, ठीक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और मनोविश्लेषण को हम लोग साइको एनालिसिस इंग्लिश में बोलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें कह रहा है केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए अनुमानित रेलवे राजस्व क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021-22 का रेलवे बजट पूछा है तो हो जाएगा हमारा 2,17,460 करोड़ रुपये, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी कापर बेल्ट स्थित है, ठीक है। तो ये जो है ये राजस्थान में स्थित है, तो यह राजस्थान के अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निश्चय पोषण योजना रिक्त स्थान रोगियों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यह योजना है। तो यह एक तपेदिक से रिलेटेड है, तपेदिक मतलब टीबी, ठीक। टीबी से रिलेटेड ये बीमारी है। तो इसमें जो लाभार्थी है या रोगी है वो अगर निश्चय पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो इसको प्रति माह 500 रुपये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है इसके अंतर्गत। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है, तो ये जो अनुच्छेद 110 है ये धन विधेयक का विवरण देता है हम लोगों को। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क क्या होता है, तो ये यूनिवर्सल एज होती है ऑफ एडल्ट की, तो जो 21 वर्ष आयु मानी गई थी ये सार्वभौमिक वयस्क है मताधिकार, ठीक है। तो 21 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग थे उनको सार्वभौमिक वयस्क माना जाता था, ठीक। तो इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर बल्लम कली किस तरह का पारंपरिक खेल है, ठीक। तो बल्लम कली जो है ये नौका दौड़ है और ये कहाँ पर, यह केरल का पारंपरिक नाव दौड़ है, ठीक है। तो अगर हम लोग लाठी खेल सुने होंगे, कई मूवियों में देखे होंगे, तो लाठी खेल जो है ये पश्चिम बंगाल का पारंपरिक खेल है और मणिपुर का पारंपरिक अगर खेल की बात करें तो हुआन लैंगलॉन है, हुआन लैंगलॉन। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। तो हिमा दास असम की रहने वाली हैं और हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हिमा दास को असम के DSP के रूप में भी नियुक्त किया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ ने, ठीक है। पहला विश्व कप जीता था 1975 में और उस टाइम 1975 में जो क्रिकेट विश्व कप था उसका आधिकारिक नाम था प्रूडेंशियल विश्व कप था, ठीक है। उस टाइम प्रूडेंशियल विश्व कप था। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि जो 2019 का जो ICC वर्ल्ड कप था तो किसने जीता था, तो 2019 की बात करें 2019 में तो वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। इंग्लैंड विनर थी, न्यूजीलैंड रनर थी, ठीक। इंग्लैंड विनर थी और न्यूजीलैंड रनर थी, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिलेटिन, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गति का सही समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गति के तीनों पहले आपको नियम लिख देते हैं समीकरण, तो हमारा जो पहला समीकरण होता है वो V = होता है U
प्लस ए टी पहला, फिर दूसरा हमारा होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो समीकरण होता है वो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो देखिए इन तीनों में से कौन सा इसमें चारों ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर s है, ये 2s है, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे और इधर भेज देंगे, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 2। तो देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब इसमें हमारी जो समीकरण सही है वो ऑप्शन नंबर 3 वाली सही है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल प्रतिक्रिया करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान का विस्थापन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। तो यहीं पर अगर हम लोग क्षार धातुएं के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, ये क्षार धातुएं हैं हमारी। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए जो वोल्टेज का फार्मूला होता है आर आई होता है। दोनों में से कोई भी चीज़, एक चीज़ बढ़ाओगे आप, चाहे धारा बढ़ाओ या तो प्रतिरोध बढ़ाओ, तो दोनों का मल्टीप्लाई बढ़ेगा, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्या होगा, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो बी है तो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।